डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 हम शुरू कर रहे हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर इज़ अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा। हम अपने आज के लेक्चर में ये स्टडी करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, और अगर हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन का डाटा हो तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स विच स्टेट दैट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रेट कांस्टेंट, and secondly use experimental data to calculate rate of a chemical reaction. Our student chapters is chemical kinetics. Chemical kinetics किसे कहते हैं? Chemical kinetics in fact is the branch of chemistry which deal with the study of rate of chemical reaction, factor affecting rate of reaction एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हम ये तीन बातें केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो हम अभी शुरू करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन से। स्टूडेंट सपोज कीजिएगा कि ये एक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज करती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करती है। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। अगर हम यूनिट टाइम में हम ये मेजर करें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितनी डिक्रीज हुई है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कितनी इंक्रीज हुई है, तो वो यूनिट टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज या प्रोडक्ट में की कंसंट्रेशन में इंक्रीज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अब हम जो है वो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Rate of reaction is decrease in the concentration of reactants per unit time, या हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, या इन जनरल आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी इसको आप यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इट इज इक्वल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो इसकी अब जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगी? दिस विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है? दिस इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। तो कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो किसकी इक्वल होगी? दैट विल बी इक्वल टू यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो इसकी पहली जो यूनिट जो होगी दैट विल बी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई, और टाइम की यूनिट जो है ये सेकंड, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। अगर रिएक्शन स्लो हो, बहुत स्लो हो, तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट भी इसकी यूनिट यूज की जा सकती है, इवन पर आर भी यूज की जा सकती है। तो अगर कोई रिएक्शन गैसेस स्टेट में है, गैसेस रिएक्शन, तो गैसेस रिएक्शन में कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के
प्रेशर की सूरत में भी मेजर किया जाता है। तो गैसेस रिएक्शन के लिए जो यूनिट जो होगी दैट विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ प्रेशर डिवाइड बाय यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज इट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर पर मिनट। एटमॉस्फेयर पर मिनट गैसेस रिएक्शन के लिए यूनिट। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, यानी किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंटली से जो है वो डिक्रीज नहीं करती, यानी सेम रेट से कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज नहीं करती, ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंटली सेम रेट से इंक्रीज करती है। रादर देन इट इज अ चेंजिंग पैरामीटर। चेंजिंग पैरामीटर क्यों है? उसकी वजह यह है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। तो एज एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। इसको हम एक ग्राफ की मदद से शो कर सकते हैं। सपोज दिस इज द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑन द वाई एक्सिस एंड द टाइम ऑन द x axis. Suppose first of all we draw a curve between concentration of reactants and time. तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा है, इट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस फॉलोइंग कर्व शो द डिक्रीज, ताकि ये कर्व जो है ये टाइम एक्सिस के साथ टच कर जाती है जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़ीरो है। तो ये जब ज़ीरो एक्सिस के साथ टच करके, इसका मतलब ये होगा कि रिएक्टेंट्स जो है ये टोटली कंज्यूम हो चुके हैं। ये कर्व जो है ये रिएक्टेंट्स के लिए है। और अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के लिए जो है वो ग्राफ ड्रा करें, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इनिशियली ज़ीरो, विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीजेस until after certain time the concentration of product no longer change with the passage of time. This curve is for the products. तो ये दो जो कर्व हैं ये क्या शो कर रही हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज कर रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर रही है। अब हम अपनी बात पे आते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एक चेंजिंग पैरामीटर, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर आप इन दोनों कर्व्स को देखें, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट की, ये कर्व जो है ये रिएक्शन के शुरू में, दैट एट इनिशियल स्टेज दीज कर्व्स आर मोर स्टीपर curve shows the greater change in concentration in less time. With the passage of time, steepness of the curve कम होती जाती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ द कर्व डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये जो स्लोप का जो है या कम होना या इसकी स्टीपनेस का कम होना, कि क्या शो करता है कि नो देयर इज लेस चेंज इन कंसंट्रेशन इन द गिवन टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम, हत्ता के नियर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन में चेंज जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कम रह जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंटली डिक्रीज नहीं करता, और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंटली
इंक्रीज़ करती है। यहाँ पे आप देखिए कि प्रोडक्ट के लिए जो राइजिंग कर्व है, जो इंक्रीज़ इन कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रही है, तो इसकी भी स्टीपनेस जो है वो शुरू में ज़्यादा है विद ग्रेटर स्लोप विच शो लार्ज इंक्रीज़ इन द कंसंट्रेशन इन द गिवन टाइम एंड दिस स्टीपनेस इज़ डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ द कर्व इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, हत्ता कि ये जो स्लोप है it becomes parallel to the time axis at the completion of the reaction. A student's type of the rate of reaction. There are two type of rate of reaction. Number one is the average rate of reaction. Average rate of reaction. And second is the instantaneous rate of reaction. Instantaneous rate of reaction. Now let's see what do we mean by the average rate of reaction. Now average rate of reaction is the rate of reaction between two specific time intervals. So average rate of reaction is the rate of reaction between two specific time intervals, या rate over a time period is known as the average rate of reaction. इसी रिएक्शन को देखिए, ये अभी हमने स्टडी किया कि एक रिएक्शन है in which reactant A is being converted into the product B. Say at time T1, concentration of A is A1 and concentration of B, this is B1. And after some time, that is at time T2, concentration of A is decreased to A2, whereas concentration of B is increased to B2. तो अब हम जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, with respect to decrease in the concentration of reactant or with respect to increase in the concentration of products. तो दोनों तरह से हम देखते हैं कि rate of reaction will be equal to concentration A2 minus concentration A1 divided by T2 minus T1. So this will be equal to minus delta A over delta T. माइनस इसलिए कि A2 कंसंट्रेशन A1 लेस कंसंट्रेशन से लेस है. दिस विल बी नोन एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. इन द सेम वे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगी कि जो फाइनल कंसंट्रेशन है टाइम T2 पे, तो ये कितनी है B2 इनिशियल B1, सो B2 final concentration minus initial concentration, this is B1, whereas the change in time is T2 minus T1. So average rate of reaction will be equal to plus delta B over delta T. The rate of reaction with respect to increase in the concentration of product,
दैट इज प्लस डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक इंटरवल्स ऑफ टाइम। फ्रेंड्स, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? Rate of reaction at a particular time instant during an interval is called instantaneous rate of reaction। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के दौरान, एक ख़ास लम्हा पर, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर जितना रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए हम किसी केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट टाइप पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मेजर करते हैं और उसके बाद उन कंसंट्रेशन और टाइम के अगेंस्ट ये ग्राफ ड्रा करते हैं, जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दिस इज द ग्राफ विच इज ड्रॉन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। तो सपोज कीजिए कि दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम सो दैट अ राइजिंग कर्व इज obtained। इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करना है उस पर्टिकुलर टाइम पर इस कर्व पर टेंजेंट ड्रा करें। टेंजेंट अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस दिस कर्व एट द सिंगल पॉइंट। इस टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस रेट के बराबर होगा। टेंजेंट जो मालूम करने के लिए इस स्लोप मालूम करने के लिए इस टेंजेंट को एक ट्रायंगल एबीसी में कन्वर्ट करें और इस ट्रायंगल में जो ए बी है ये चेंज इन टाइम को ज़ाहिर कर रहा है, जबकि जो बी सी है ये चेंज इन कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जिसको डी एक्स ओवर डी टी से ज़ाहिर करते हैं, इट विल बी इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन, यानी दिस इज बी सी divided by change in the time which is AB, then this will be equal to BC over AB। केमिकल रिएक्शन का रेट मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है? हमने उस सब्सटेंस की हमने उस रिएक्शन में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेगुलर इंटरवल्स में मेजर करनी होती है। तो सपोज कीजिए कि रिएक्शन अकर कर रहा है फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड is being decomposed to produce hydrogen and iodine. Reaction is proceeding at 50 डिग्री सेल्सियस। तो सपोज कीजिएगा कि हम इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन रेगुलर टाइम इंटरवल में हम मेजर कर रहे हैं। हमने मेजर की है। सपोज कीजिए कि ज़ीरो टाइम पर, 0 सेकंड पे जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयोडाइड की, दिस इज इक्वल टू 0.100 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। 50 सेकंड के बाद ये कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाती है। 50 सेकंड के बाद ये कंसंट्रेशन जो है ये डिक्रीज कर जाती है टू 0.0716 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आफ्टर 100 सेकंड it becomes equal to 0.0558 mole per decimeter cube. After 150 second, the concentration becomes 0.0457457 mole per decimeter cube. After 200 second,
concentration becomes 0.0387 mole per decimeter cube. After 250 seconds, the concentration decreases to 0.0336 मोल पर डेसीमीटर क्यूब और 300 सेकेंड के बाद ये कंसंट्रेशन जो है ये हो जाती है 0.0296 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द वाई एक्सिस एंड द कंसंट्रेशन एंड द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। ये स्टूडेंट्स हमने ग्राफ ड्रा किया है बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एंड द टाइम। ये वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, एक्स एक्सिस पे ये टाइम है। हमने ये कर्व शो जो है ये शो कर रही है कि एट ज़ीरो टाइम concentration of hydrogen iodide is 0.10 molar, and it decreases with the passage of time until it becomes about 0.296 at when time is 300 second. तो सपोज स्टूडेंट आपने मालूम करना है कि जब ये इस रिएक्शन को 100 सेकेंड पास कर चुकते हैं तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस रेट कितना होगा। तो आपने क्या करना है, आपने 100 सेकेंड पर जो है ये टेंजेंट ड्रा करना है इस कर्व पे। आपने ये 100 सेकेंड है तो आपने 100 सेकेंड पे इस कर्व पर टेंजेंट ड्रा करना है। तो ये आपने सपोज ये टेंजेंट ड्रा कर लिया। टेंजेंट की लेंथ आप कुछ भी जो है वो रख सकते हैं। दिस इज़ द टेंजेंट विच इज़ टचिंग द कर्व एट सिंगल पॉइंट। ये टेंजेंट हो गया। अब आपने इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए आप इसको जो है वो एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लें। ये हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सपोज ये यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दिस इज ए बी एंड सी। तो ए बी किसको चेंज शो कर रहा है, दिस शोज द चेंज इन द टाइम। और इस स्केल पे हमारे पास टाइम जो आ रहा है वो 200 सेकेंड है। डेल्टा टी ये हम मेजर कर रहे हैं कि दिस इज अबाउट 200 सेकेंड्स। और उसके बाद जो कंसंट्रेशन में चेंज जो आ रही है वो 0.03 से 0.09 तक है। यानी जो ए सी है यानी डेल्टा सी या डेल्टा एच आई, दिस इज अबाउट ये 0.06 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इस टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा, यानी dx over dt, this will be equal to slope. Slope is change in vertical direction. In vertical direction is change in the concentration of hydrogen iodide divided by change in the time delta t, and this will be equal to
0.06 divided by this is 200. So this comes out to be 3 into 10 raised power minus 4 moles per decimeter cube per second. This is the instantaneous rate of reaction जो हमने यहाँ पे ग्राफ से मालूम किया है। तो ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम मालूम करेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे मालूम करते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये मालूम करने के लिए तो आप कोई से दो यहाँ से टाइम जो है वो सिलेक्ट कर लें। सपोज हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये 100 सेकेंड्स और 200 सेकेंड के दरमियान जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना था। तो हम जो है ये हमारे पास जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल टाइम 100 सेकेंड पे ये 0.0558 आ गई और जो फाइनल कंसंट्रेशन है ये 200 सेकेंड पे 0.387 आ गई। तो इससे अब हम देखते हैं कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड एट 100 सेकेंड इज 0.0558 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। At 200 second, it is equal to 0.387 mole per decimeter cube. So average rate of reaction, this will be equal to change in the concentration, that is C2 minus C1 divided by change in time, this is T2 minus T1। वैल्यूज पुट कीजिए 0.387 0.0 minus 0.0558 divided by 200 माइनस 100 कैलकुलेट करते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया -1.71 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड माइनस साइन दैट शो द डिक्रीजिंग रेट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जी स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि रेट लॉ या रेट इक्वेशन किसे कहते हैं। नो रेट लॉ और रेट इक्वेशन इज इन फैक्ट एन एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप between rate of reaction and the concentration of reactant, each raised to a power value of which is determined experimentally, is known as rate law or rate equation। अब इसका मतलब क्या बनता है। स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट ये शो करते हैं कि किसी केमिकल रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ना सिर्फ मोलर कंसंट्रेशन के बल्कि उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर के भी। और वो पावर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम नहीं की जाती, वो किससे मालूम की जाती है, वो एक्सपेरिमेंटली मालूम की जाती है। क्या मतलब मेरे इस कहने का, तो सपोज कीजिएगा कि ये एक केमिकल रिएक्शन है between A moles of A which react with B moles of B to form products। रेट लॉ के मुताबिक रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A raised to power X and molar concentration of B raised to power Y। Okay.
यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। ये एक्स ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी। इन द सेम वे ये वाई जो है ये स्मॉल बी के हो इक्वल हो भी सकता है या नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये एक्सपेरिमेंटली मालूम की जाती हैं। सो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ और रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ sorry k into molar concentration of A raised to power x molar concentration of B raised to power y, where k is the constant of proportionality known as the rate constant. This is known as the rate constant। जबकि ये जो रिलेशनशिप है जिसको मैं अब जो है ये बॉक्स कर रहा हूँ, ये रिलेशनशिप रेट लॉ या रेट इक्वेशन कहलाती है। ये रेट हमें ये बताती है, ये रेट इक्वेशन हमें ये बताती है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाए तो रेट कितना इंक्रीज करता है, उसमें कितने टाइम जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये एक्स जो है इसको हम कहते हैं कि इट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए एंड वाई इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी। और ये ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, सॉरी दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्स प्लस वाई के इक्वल होगा। तो अब देखें कि रेट कांस्टेंट जो है ये क्या हुआ। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू द रेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन divided by molar concentration of the reactant, say molar concentration of A raised to power x molar concentration of B raised to power y। तो K इसकी जो यूनिट है ये जो है वो टाइप ऑफ रिएक्शन पर जो है वो डिपेंड करती हैं। अब फर्ज कीजिए कि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, यानी 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और बी की कंसंट्रेशन जो है ये भी है 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ऐसी सूरत में ये रेट कांस्टेंट के ये किसके इक्वल हो जाएगा? के विल बी इक्वल टू rate of reaction divided by molar concentration of A and B. This is 1 into 1. So K or rate constant, this will be equal to the rate of reaction. So K specific rate constant becomes equal to the rate of reaction when concentration of reactant becomes equal to 1 molar or it becomes unity। K की वैल्यू जो है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और जो क्या कहते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। तो जब जो K की वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाती है तो अब हम इसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो एक दफ़ा जो है वो फिर आप देख लीजिए कि
रेट लॉ या रेट इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू अ पावर वैल्यू ऑफ विच इज़ डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली इज़ नोन एज रेट लॉ और रेट इक्वेशन। तो ये रिलेशनशिप कैसे डिराइव की जाती है? तो फर्ज कीजिए कि एक रिएक्शन में रिएक्टेंट ए के ए मोल्स जो है वो दूसरे रिएक्टेंट के बी मोल्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। लेकिन ये रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर जो है वो किस हद तक डिपेंड करता है, ये हम एक्सपेरिमेंटली मालूम करते हैं। और ये जो पावर एक्स और वाई हैं, ये एक्सपेरिमेंटली जो है वो कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर जो है वो शो करती हैं। ये कैसे? ये अभी जो है वो मैं इसके बाद एक रियल एग्जांपल से जो है ये आपको समझाऊंगा। our rate of reaction will be equal to K into molar concentration of A raised to power X molar concentration of raised to power concentration of B raised to power Y, where K is the constant known as the rate constant. तो रेट कांस्टेंट अब किसके इक्वल हुआ? रेट कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर इक्वल टू विच वैल्यू विच इज डिटरमिन एक्सपेरिमेंटली। फर्ज कीजिए कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो ऐसी सूरत में रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा, और इस सूरत में इस रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। सपोज कीजिए कि ये केमिकल रिएक्शन है। 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड डाइनाइट्रोजन नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। जब इस केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया गया तो मालूम हुआ कि अगर N2O5 की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, और कंसंट्रेशन अगर जो है वो क्या कहते हैं 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इट मीन्स rate of this reaction is directly proportional to molar concentration of N2O5 raised to power 1। अब यहाँ पे पावर हम यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं लगा रहे, यहाँ पे मैं पावर 2 नहीं लगा रहा। पावर 2 अगर मैं लगाता तो उसका मतलब ये होता कि अगर N2O5 की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज होता है। यानी रेट अगर यूं होता, मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन से देख के लिखता N2O5 रेज टू पावर 2, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर जो है वो जो N2O5 की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए 2 टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताते हैं कि अगर जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो N2O5 की जो है वो 2 टाइम बढ़ा दी जाए, 2x कर दी जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम बढ़ जाता है। इट बिकम्स 2s। so rate of reaction is directly proportional to molar concentration of N2O5 raised to power 1, our rate is equal to K into molar concentration of N2O5. This is the rate equation for the decomposition of dinitrogen पेंटाऑक्साइड, जो ये जाहिर कर रहा है कि N2O5 की जो मोलर कंसंट्रेशन की पावर है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम नहीं की गई, बल्कि इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया गया है। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट किसके बराबर हुआ? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन divided by molar concentration of N2O5। तो मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए के की यूनिट डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे के की यूनिट ज़रा कैलकुलेट करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाई
unit of N2O5, this is mole per decimeter cube. The unit of K is second bar 1, that is inverse of second. तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ।